नमस्कार और अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारी यूट्यूब चैनल टीसीएस में। तो आज हम देखने वाले हैं यूजिंग और एंड ऑपरेटर इन वेयर क्लॉज। ओके, तो हम और एंड ऑपरेटर का इस्तेमाल करेंगे वेयर क्लॉज के अंदर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर ओरेकल एपेक्स पे हम जाते हैं, साइन इन करते हैं। वर्कशॉप एसक्यूएल वर्कशॉप पे जाते हैं, एसक्यूएल कमांड, एंड देन यहाँ पर हम अपना कोड स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर वेयर क्लॉज के अंदर हम यूज़ करते हैं। तो इससे पहले हम देखते हैं यहाँ पे सेलेक्ट स्टेटमेंट के बारे में। फिर से हम देख लेते हैं एक बार, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय। ओके, मैं इसे रन करता हूँ। तो अब देखते हैं यहाँ पर हमें कितनी रो, यहाँ पर हमें 10 रो मिल रही है। तो हम इसे क्या करते हैं, 30 रो कर देते हैं इसकी रेंज, एंड देन हम इसे फिर से रन करते हैं। तो हमें यहाँ पे 14 रो हमें पूरी मिलने लगी। अब क्या है कि सपोज़ यहाँ पर हमें यूज़ करना हुआ वेयर क्लॉज के अंदर, जॉब के अंदर हम चाहते हैं कि क्लर्क जो है, क्लर्क ये ना हो, या सिर्फ क्लर्क वाले ही रो हमें शो करे। ओके, तो हम यहाँ पे करेंगे क्या, तो यहाँ पे हमको सिंपल करना ये है कि सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय वेयर जॉब इज इक्वल्स टू क्लर्क। लेकिन मैं इसे क्या लिखूंगा, कैपिटल में लिखूंगा। ओके, स्पेलिंग चेक कर लेते हैं, सब चीज़ सही है। अब हम इसे रन करते हैं। तो यहाँ देखो हमें क्लर्क वाली सारी रो हमें शो कर रही है यहाँ पर। ओके, अब हमें क्या करना है कि सपोज़ यहाँ पे हम चाहते हैं कि सिर्फ जॉब के अंदर ही मैं चाहता हूँ कि 2 अलग अलग टाइप के रो मैं कवर करूँ। ओके, जैसे कि अगर मैं इसे रन करता हूँ, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय, अगर मैं फिर से सिर्फ इसे सेलेक्ट करके अगर मैं पूरा टेबल अगर देखने की कोशिश करता हूँ, तो यहाँ पे देखो प्रेसिडेंट है, मैनेजर है, एनालिस्ट है, क्लर्क है, सेल्समैन है। ओके, तो इतनी ज़्यादा यहाँ पर टाइप्स ऑफ जॉब्स हैं। ओके, तो मैं चाहता ये हूँ कि क्लर्क के साथ मुझे सेल्समैन भी दिखे। ओके, तो मैं अगर यहाँ पे इसके साथ एंड, अगर हम एंड ऑपरेटर यहाँ यूज़ करते हैं, सपोज़ यहाँ पे वेयर क्लॉज के बाद अगर हम एंड ऑपरेटर अगर हम यूज़ करते हैं यहाँ पर, एंड जॉब इज इक्वल्स टू क्या, सेल्समैन। ओके, तो जॉब इज इक्वल्स टू सेल्समैन अगर हम करते हैं, तो यहाँ पे ये क्या होगा, ये अब हम देखते हैं। मैं रन करता हूँ इसे, तो देखो यहाँ पे नो डेटा फाउंड हमें शो करता है। ओके, और ऐसा ये कर क्यों रहा है, ये अब हम देखते हैं। ओके, तो मैं क्या करता हूँ, अभी मैं इसे सिर्फ सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय को मैं रन करता हूँ। ओके, यहाँ पे मैं इसे रन कर दिया, तो हमें यहाँ पे पूरी टेबल शो होने लगी। अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन ये आता है कि वेयर क्लॉज के बाद जब मैं जॉब क्लर्क को यूज़ कर रहा हूँ और फिर यहाँ पे एंड में फिर जॉब ही रो को मैं चूज़ करके फिर वहाँ सेल्समैन मैं फेच करने की कोशिश करता हूँ, तो यहाँ पे एरर क्यों शो कर रहा है, या हमें नो डेटा फाउंड हमें क्यों बताता है। रीज़न ये होता है यहाँ पर कि यहाँ जब ये फर्स्ट रो पर जब जाएगा, जब क्वेरी जब यहाँ पर फर्स्ट रो पर जब जाएगा यहाँ पर और इसे चेक करेगा, तो ये पहले चेक करेगा कि क्या जॉब क्लर्क है या नहीं है। क्लर्क नहीं है, अगर वो नहीं है तो दूसरी जो रो है वो जॉब इज इक्वल टू सेल्समैन, ये भी उसे मतलब ये भी उसे चेक करना होगा। यहाँ पे इक्वल्स टू मैं यूज़ कर रहा हूँ, सॉरी। तो यहाँ पे चेक करेगा कि क्या जॉब इज इक्वल टू क्लर्क है, तो बोलेगा नहीं, यहाँ प्रेसिडेंट है। फिर वो बोलेगा जॉब इज इक्वल टू सेल्समैन। तो यहाँ पे कंफ्यूजन इसे क्रिएट ये हो जाएगा कि एक रो पर ये 2 क्वेरी को या 2 बार इंस्ट्रक्शन उसे दे रहा है कि आपको यहाँ पर जॉब के अंदर आपको क्लर्क भी ढूंढना है और एक ही रो के अंदर और इसके अंदर सेल्समैन भी। तो ऐसा हो नहीं सकता, ये पॉसिबल नहीं है। अभी आप देखो तो यहाँ पे अगर मैं, जहाँ क्लर्क है, हाँ सपोज यहाँ पर अगर मैं जाता हूँ और इस रो पे अगर मैं जाता हूँ और यहाँ पर क्या करता हूँ, जॉब इज इक्वल टू क्लर्क हुआ, फिर वो करेगा एंड जॉब इज इक्वल टू सेल्समैन। तो क्या ये भी है कि जॉब इज इक्वल टू सेल्समैन है या नहीं है, जॉब के अंदर सेल्समैन है या नहीं है। अगर सेल्समैन है तो ठीक है, लेकिन यहाँ पे तो ऑलरेडी क्लर्क है।
तो यहाँ पे सेल्समैन कैसे आ सकता है, सेल्समैन तो दूसरे नेक्स्ट लाइन पर है, तो यहाँ पे कंफ्यूजन इससे क्रिएट हो जाएगी और इस वजह से क्या होता है यहाँ पे हमें एरर शो करने लगता है। तो अभी आपको एक स्क्रीन पर ये जितनी अभी डिटेल दिख रही है, तो यहाँ पे देखो तो स्टार्टिंग में जब आप इसे कंपेयर करते हो और स्टार्ट में कंपेयर करके अगर आप फिर से आप चाहते हो कि उस पर दो क्वेरी को अगर आप इस्तेमाल करो तो यहाँ पे वो पॉसिबल नहीं हो सकता है एंड ऑपरेटर के अंदर। तो एंड ऑपरेटर यहाँ पे रिस्ट्रिक्शन दे देता है। रिस्ट्रिक्शन क्या देता है कि आपको दोनों यूज करने होंगे। आपको जो वेयर क्लॉज के साथ आपने कंपेयर करा है और एंड ऑपरेटर के साथ जो आपने कंपेयर करा है, उन दोनों ऑपरेटर्स को आपको देखना होगा और वो दोनों ट्रू होने चाहिए, तभी वो रिजल्ट हमें शो करेगा। अगर उसमें से एक भी अगर फॉल्स होता है तो वहां पे हमें रिजल्ट शो नहीं करेगा। तो यही इस वजह से हमें यहाँ पे नो डेटा फाउंड बताता था। तो इस जगह पे हम क्या यूज करेंगे, इस जगह पे हम और ऑपरेटर का इस्तेमाल करेंगे। अगर यहाँ पर सपोज हम और ऑपरेटर का इस्तेमाल करते हैं और इसे हम रन करते हैं, तो यहाँ देखो हमें एरर शो नहीं कर रहा है या हमें नो डेटा फाउंड हमें नहीं बताता। यहाँ पे हमें क्लर्क और सेल्समैन दोनों के बारे में हमें दिखाता है कि क्लर्क कितने हैं और सेल्समैन कितने हैं। ओके, उन सभी के रो के बारे में बता रहा है। तो ऐसा करता क्या है, आखिर हो क्या रहा है। देखो अभी यहाँ पर एंड ऑपरेटर का जब हमने इस्तेमाल करा तो हमने देखा कि एक ही रो पर दो ऑपरेटर का इस्तेमाल किया जाता है। वेयर क्लॉज का इस्तेमाल कर रहे हैं और फिर एंड ऑपरेटर का, तो वहां पे उससे कंफ्यूजन क्रिएट हो जाता है और दोनों को उसमें ट्रू होना पड़ेगा। बट यहाँ पे और ऑपरेटर के साथ ऐसा कोई केस नहीं है। आप अगर यहाँ पे देखते हो सेल्समैन, अगर मैं सपोज यहाँ पे सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय अगर मैं करके पूरी टेबल को अगर मैं देखता हूँ तो यहाँ देखो ये स्टार्टिंग पहली लाइन पर आएगा और वो देखेगा कि क्या जॉब इज इक्वल टू क्लर्क है, नहीं है, तो फिर वो चेक करेगा और जॉब इज इक्वल टू सेल्समैन है। अगर इन दोनों में से किसी एक में भी ट्रू अगर वो हो जाता है तो वो उस लाइन को, वो उस रो को वो शो कर देगा, वो इंक्लूड कर देगा एक न्यू टेबल में, जो कि हमें अभी इससे पहले हमें दिखा था। अब क्या है, यहाँ पर जब क्लर्क पे जाता है, सपोज यहाँ पे क्लर्क पर गया और यहाँ पर उसने देखा कि जॉब इज इक्वल टू क्लर्क है, तो वो कहेगा ओके ठीक है, इक्वल्स टू क्लर्क है। फिर वो और में जाएगा और में जॉब इज इक्वल टू सेल्समैन देखेगा, सेल्समैन नहीं है, तो कहेगा कोई बात नहीं, जॉब इज इक्वल टू क्लर्क जब उसे कंपेयर हो गया है, जब वो ट्रू हो चुका है, तो वो क्या करेगा, इस लाइन को, इस रो को वो शो कर देगा। फिर वो नेक्स्ट लाइन पर जाएगा, फिर यहाँ पे देखेगा जॉब इज इक्वल टू सेल्समैन, तो वो कहेगा सेल्समैन तो क्लर्क पहले जॉब इज इक्वल टू क्लर्क करेगा, तो कहेगा क्लर्क तो नहीं है, फिर वो देखेगा जॉब इज इक्वल टू सेल्समैन, तो सेल्समैन जब उसे इक्वल्स टू मिलेगा तो वो क्या करेगा, इसे शो कर देगा। मीन्स इसमें होता है ये है कि आपको बस एक पॉइंट अगर आपको याद रखना है, तो ये जो एंड ऑपरेटर और ऑपरेटर के बीच में ये होती है कि आप वहां पे अगर और ऑपरेटर का इस्तेमाल करते हो तो किसी दो कंपेयर में, अगर आप दो कंपेयर कर रहे हो तो उसमें एक ट्रू होना चाहिए। ओके, अगर वेयर क्लॉज के साथ और ऑपरेटर यूज करते हो तो उसमें किसी एक को ट्रू होना चाहिए, तो वो रिजल्ट शो कर देगा। लेकिन एंड ऑपरेटर के साथ ऐसा कोई सीन नहीं है, उसमें दोनों के दोनों को ट्रू होना पड़ेगा, तभी वो रिजल्ट हमें शो करेगा। ओके, तो ये होता है एंड ऑपरेटर और ये होता है और ऑपरेटर के बारे में। ओके, तो इतने आपको जो मैं अभी बताया हूँ वो आई होप आपको समझ में आ चुका होगा। तो अब हम यहाँ पे एक असाइनमेंट देख लेते हैं। तो असाइनमेंट ये है जो आपको स्क्रीन पे भी दिख रहा है। आप वीडियो पॉज करो और उस क्वेश्चन को करो, फिर मैं आपको वो क्वेश्चन के आंसर करके बताऊंगा। तो यहाँ पे असाइनमेंट का क्वेश्चन आपको मैं बता देता हूँ कि क्वेश्चन क्या था। क्वेश्चन ये है, द नेम ऑफ दोज एम्प्लॉय डेट आर नॉट मैनेजर नॉट सेल्समैन एंड हैव अ सैलरी ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 2000। ओके, तो यहाँ पे करता क्या है, इसे मैं पूरा ये करता हूँ, डिलीट करता हूँ। अब मैं यहाँ पे क्वेश्चन देखता हूँ फिर से कि द नेम ऑफ दोज एम्प्लॉय डेट आर नॉट मैनेजर और नॉट सेल्समैन, तो वो ना ही मैनेजर है ना ही सेल्समैन है। ओके, तो यहाँ पे मैं पहले करता हूँ और वो कहता है कि वो सैलरी जो है उसकी ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 2000 होनी चाहिए। ओके, तो यहाँ पे हमें नेम चूज करना है, हमें एक एम्प्लॉय से हमें नेम निकालनी है। तो वो नेम को मैं कैसे निकालूंगा, ई नेम, हमारी जो रो थी उससे मैं क्या करूँगा, फ्रॉम एम्प्लॉय। ओके, मैं ऐसा करूँगा, ई नेम मैं सिर्फ फेच करूँगा। तो यहाँ पे मैं फिर से वेयर क्लॉज का इस्तेमाल करूँगा, वेयर जॉब इज इक्वल टू नॉट इक्वल्स टू मैनेजर। ओके,
एंड जॉब इज नॉट इक्वल्स टू क्या, सेल्समैन। ओके, तो यहां पे ग्रेटर देन एंड इक्वल्स टू सैलरी 2000 से ज्यादा होनी चाहिए। ओके, तो ये ऐसा होना चाहिए। तो अगर मैं इसे रन करूंगा तो हमें वो एम्प्लॉय की, हमें सारी एम्प्लॉय नेम हमें दे देता है जिसकी सैलरी 2000 से ज़्यादा है और जो ना ही सेल्समैन में है, ना ही सेल्समैन है, ना ही मैनेजर है, तो वो है किंग, स्कॉट और फोर्ड। ओके, तो अगर सपोज यहाँ पे मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पे मैं और ऑपरेटर का इस्तेमाल करता हूँ। सपोज यहाँ मैं क्या करता हूँ, और फिर यहाँ मैं और ऑपरेटर का इस्तेमाल करता हूँ इन सभी जगह पर। तो यहाँ पे देखो हमें क्या हमें शो करता है, यहाँ पे किंग, ब्लेक, क्लर्क, जोन्स, स्कॉट, फोर्ड, स्मिथ, एलन, वार्ड, ये सब हमें शो करने लगा, ये हमें पूरा शो करने लगा। तो यहाँ पे प्रॉब्लम क्या आ सकती है और ऑपरेटर को यूज़ करने का, और ऑपरेटर को मैं बताता हूँ। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, सेलेक्ट स्टार में कर देता हूँ। मैं अभी टेबल आपको शो करता हूँ। तो यहाँ देखो, यहाँ प्रॉब्लम क्या आ सकती है कि जब वो एक एम्प्लॉय नेम को अगर वो सर्च कर रहा है और वो जो ना ही जॉब, वो जिसके जो मैनेजर ना हो और जो सेल्समैन ना हो, तो यहाँ पे क्या होगा, फर्स्ट रो में जब ये सब सपोज सेकंड रो में ये गया और वो देखा कि जॉब इज नॉट इक्वल्स टू मैनेजर, तो बोलता है नहीं ऐसा तो कुछ नहीं है, ये तो इक्वल्स टू मैनेजर है। तो वो फिर कहेगा ओके ठीक है, फिर वो और पे जाएगा, फिर जॉब इज नॉट इक्वल्स टू सेल्समैन, तो कहेगा ओके हाँ ये ट्रू है। ओके, नॉट इक्वल्स टू सेल्समैन तो ये तो हो चुका है, ट्रू है, लेकिन नॉट इक्वल्स टू मैनेजर है, बट वो और ऑपरेटर जिस वजह से मैं यूज कर रहा हूं, तो इन दोनों में से किसी एक, अगर एक ऑपरेटर भी अगर ट्रू हो जाता है तो वो उस लाइन को वो शो कर देगा। तो इस वजह से यहाँ पे ब्लैक उसने शो करा था। ओके, तो ऐसे ऐसे में आपको यहाँ पे ध्यान देना होगा कि यहाँ पे आपको और ऑपरेटर का इस्तेमाल करना है या एंड ऑपरेटर का इस्तेमाल करना है। अगर आप यहाँ पे एंड ऑपरेटर का इस्तेमाल करते हो, ओके, अगर आप यहाँ पे एंड ऑपरेटर का इस्तेमाल करते हो तो यहाँ देखो क्या होता है, जॉब इज नॉट इक्वल्स टू मैनेजर, तो बोला कि ओके जॉब इज नॉट इक्वल्स टू मैनेजर मीन्स नहीं, ये ऐसा तो नहीं है, ये तो मैनेजर है। तो यहाँ पे फिर वो एंड पे जाएगा, तो फिर कहेगा जॉब इज नॉट इक्वल्स टू सेल्समैन, तो बोलेगा हाँ जॉब इज नॉट इक्वल्स टू सेल्समैन। फिर वो कहेगा कि एंड सैलरी इज ग्रेटर देन 2000, सैलरी इज ग्रेटर देन 2000, हाँ ये है, तो वो इससे क्या करेगा, ग्रेटर देन इक्वल्स टू, इससे क्या करेगा वो शो कर देगा। तो ऐसे करते हुए हम ये सारे काम करता है। या ब्लैक को सिर्फ वो, अगर आप ई नेम अगर आप चूज करते हो तो ब्लैक को ही सिर्फ शो करेगा। ओके, मैं यहाँ पे स्टार हटाकर ई नेम कर देता हूँ। ओके, तो ये ई नेम को ही सिर्फ शो करेगा। ओके, तो लास्ट में अब जाते जाते क्या करते हैं, एक और हम यहाँ पे एक और असाइनमेंट हम देख लेते हैं, और इस असाइनमेंट को आप करोगे तो आपको ये बहुत हेल्पफुल रहेगा आपके लिए। ओके, तो क्वेश्चन मैं बताता हूँ, आपने अगर ट्राई करा होगा तो आप बस उसे मैच करना। राइट ए क्वेरी टू रिटर्न द नेम एंड हायर डेट ऑफ दोज एम्प्लॉयज दैट वर्क इन डैलस और शिकागो। तो डैलस और शिकागो में जो जो एम्प्लॉय काम करते हैं, ओके, तो उनके आपको यहाँ पे सारे बताने होंगे। तो डैलस और शिकागो में कौन कौन है वो देखते हैं अब यहाँ पर। तो यहाँ पे क्या करना है हमें, डिपार्टमेंट नंबर, यहाँ पे हमको कैसे पता चलेगा कि यहाँ पे डैलस और शिकागो में ही हमारे सारे एम्प्लॉय जो जो हैं वो काम करते हैं। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे पहले हम देखते हैं अपने दूसरे टेबल को जो कि अभी तक हमने नहीं देखा था एक बार भी। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम DEPT डिपार्टमेंट। ओके, तो यहाँ देखो, यहाँ पे न्यूयॉर्क है, लोकेशन न्यूयॉर्क, डैलस एंड शिकागो। तो डैलस और शिकागो में दो डिपार्टमेंट नंबर कितने हैं, 20 एंड 30। ओके, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर जो एम्प्लॉय है, एम्प्लॉय टेबल में 20 या 30 जो टेबल जो डिपार्टमेंट नंबर है वो जो है दोनों, जैसे कि 30 और 20 जो डिपार्टमेंट नंबर है, ये दोनों डैलस और शिकागो में काम करते हैं। ओके, तो ये कनेक्टिविटी किया है दोनों टेबल के बीच में। तो डिपार्टमेंट मतलब वो डैलस और शिकागो में काम करते हैं। तो यहाँ पे हम करेंगे क्या, यहाँ पे हम वेयर क्लॉज का इस्तेमाल करेंगे, वेयर डिपार्टमेंट नंबर
20। अब यहाँ पे हम क्या यूज़ करेंगे, या तो वो डैलस में काम करता हो या तो वो शिकागो में काम करता हो, तो हमें किसी एक को चूज़ करना है या किसी एक को ट्रू करना है। ऐसा नहीं है कि अगर एक भी ट्रू नहीं हुआ तो वहाँ पे फॉल्स बताए, अगर एक ट्रू नहीं हुआ तो वहाँ फॉल्स बताए, तो ऐसा नहीं। तो हमें एंड ऑपरेटर तो यहाँ पे यूज़ नहीं करना, तो हम यहाँ पे और ऑपरेटर का इस्तेमाल करेंगे। ओके, और फिर यहाँ पे क्या करते हैं, डिपार्टमेंट नंबर इक्वल्स टू कितना 30। ओके, तो ये दोनों का इस्तेमाल हम करेंगे। तो अब हम इसे रन करते हैं। तो यहाँ देखो आप, तो आपको यहाँ पे डिपार्टमेंट नंबर 20 एंड 30 में जो जो काम करते हैं, जो भी जो एम्प्लॉय काम करते हैं, उन सभी के बारे में इसने बता दिया। तो अब हमें क्या यहाँ पे बताना है कि हमें यहाँ पे नेम और हायर डेट के बारे में बताना है, नेम हायर डेट। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, स्टार की जगह पर हम यहाँ पर नेम एंड हायर डेट हम यहाँ पर यूज़ करेंगे। ओके, तो जब हायर डेट हम यूज़ करेंगे तो यहाँ पे सिर्फ क्या करेगा, वो उसके नेम के बारे में, एम्प्लॉय नेम और वो कब उसे हायर किया गया था वो हमें यहाँ पे शो करेगा सिर्फ। ओके, तो अगर मैं उसे रन करता हूँ तो यहाँ पे देखो नेम, सॉरी यहाँ पे ई नेम, एम्प्लॉय नेम है ये। तो यहाँ देखो एम्प्लॉय नेम जॉन्स, फिर हायर डेट उस 4/2/1981, स्कॉट 12/9/1982। ओके, तो इन सभी को इस वक्त हायर किया गया था जो जो डिपार्टमेंट नंबर 20 और 30 में काम करते हैं। ओके, तो आई होप आपको ये सभी चीज़ समझ में आ चुका होगा और आपको क्लियर हो चुका होगा। तो अगर आपको ये सभी चीज़ समझ में आ चुका, क्लियर हो गया, तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और आपको कहीं पर भी डाउट है तो आप उसे कमेंट सेक्शन में पूछें, मैं कोशिश करूँगा उसे क्लियर करने की। ओके, बाय।